नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। औद्योगिक विभाग, उच्च शिक्षा और गृह विभाग के कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। पीपीपी मॉडल के मेडिकल कॉलेजों के प्रस्ताव के विस्तार पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही यूपी के आम नागरिकों के लिए कई दूसरे प्रस्ताव लाकर सरकार खुशियों की सौगात भी दे सकती है। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अजीत, आज की बैठक किन मायनों में महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल जीनत, आज की बैठक महत्वपूर्ण है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उत्तर प्रदेश की विकास की बात, आज औद्योगिक विकास और गृह विभाग और औद्योगिक शिक्षा यानी उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर आज कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है जिस पर मुहर लगेगी। इसके अलावा जो पीपीपी मॉडल पर उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस बनने हैं, सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार चिंतित है, अलर्ट जारी किया, तो लिहाजा उसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी जीनत। और पीपीपी मॉडल पर ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए, 13 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं। उसको अब पब्लिक प्राइवेट की तरह प्रॉपर्टी जो अधिनियम होता है उसके तहत बनाया जाएगा, यानी सरकार का पैसा नहीं लगेगा। जो लोग बनाएंगे वो बिल्डिंग बनाएंगे और फिर उससे जो आय होगी उससे उनका मुनाफा होगा, उसका फायदा होगा, जिस तरह टोल प्लाजा पर होता है। इसके अलावा कई सारे प्रस्ताव हैं, जो विश्वविद्यालय अधिनियम है उसके तहत प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश के जो किसानों को लेकर है, जो ओलावृष्टि हो रही, जो किसानों को नुकसान हुई है, 28 से अधिक किसानों की मौत हुई है, तो कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद जब 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी उसमें चर्चा करेंगे। और आज का दिन जीनत काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सरकार, संगठन और मंत्रियों के बीच भी बड़ी बैठक है। 3 साल पूरा होने पर सरकार क्या करने वाली है 18 को, क्योंकि बड़े कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो लिहाजा उन सब चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री संजीदा, उस पर भी चर्चा करेंगे। और एक बात, जो तहसील दिवस आयोजित किए जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें काफी क्राउड आ रही है, आज चूंकि मंगलवार है, तहसील दिवस का दिन भी है, तो उसको लेकर भी बात हो सकती है। जो अभी खबर आई है कि हो सकता है तहसील दिवस के जो कार्यक्रम आगे पोस्टपोन कर दिए जाए, तो काफी नजर होगी इस पर कि कौन कौन से लेते रहेंगे। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मंत्री स्वाति सिंह का विवादों से नाता नहीं छूट रहा है। उनके विभाग बाल विकास पुष्टाहार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। यहां पर 38 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया। नई स्कूल नीति के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूलों में बदला जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने ग्रांट भी दी, लेकिन विभाग के निदेशक शत्रुघ्न सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि टेंडर दिलाने के नाम के लिए जो निजी कंपनी सुप्रीम फर्नीचर को ही 19 जिलों में टेंडर दे दिया गया। अभी तक 22 जिलों में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पूरे मामले से बेसिक शिक्षा विभाग ने पल्ला झाड़ लिया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार का कहना है कि प्री प्राइमरी के नौनिहालों के लिए स्कूल किट और कक्षाओं के लिए फर्नीचर आदि का क्रय बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा किया जा रहा है। मंत्री और उनके विभाग के अधिकारी सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। तो टेंडर देने में गड़बड़ी, एक ही कंपनी को 19 जिलों में टेंडर दे दिया जाता है। जो बाजार का कीमत है, बाजार की कीमत आप देखिए, उस लिहाज से यहाँ पर चीजें बेहतर सस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन वो उससे भी महंगी नजर आती है। अब बहुत सारे सवाल। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार के रिकवरी कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के वकील ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। पोस्टर्स को लेकर सरकार को कहा, आप इन्हें हटाइए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है। उसके बाद सरकार एक अध्यादेश ले आती है और अध्यादेश को चुनौती मिली है कोर्ट में। और अब यह खबर है कि कल इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। तो फिलहाल ये मामला थमने की बजाय, सुलझने की बजाय आगे बढ़ता और उलझता सा ही नजर आ रहा है। कल की सुनवाई महत्वपूर्ण रहेगी कि ये जो अध्यादेश सरकार लाई है उस पर क्या तर्क देती है सरकार। बड़ी खबर औरैया से आ रही है। महिला का कोरोना वायरस टेस्ट। इंडोनेशिया से घूमकर लौटी है महिला। शादी के बाद पति के साथ घूमने गई थी इंडोनेशिया। खांसी और जुकाम की शिकायत पर की गई थी जांच और स्लाइड भेजी गई। लखनऊ एनटीपीसी के आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती। महिला को रैपिड रिस्पांस टीम ने चेक किया है। तो औरैया से ये बड़ी खबर। तो शादी के बाद पति के साथ ये इंडोनेशिया घूमने गई थी। खांसी और जुकाम की शिकायत इस महिला को थी। उसके बाद जो है टेस्ट लिए गए हैं, जांच के लिए स्लाइड भेजी गई लखनऊ।
यूपी सरकार ने कोरोना को लेकर मीडिया बुलेटिन जारी किया। यूपी में अब तक कुल 13 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 5 लोग अति संवेदनशील हालत में भर्ती हैं। अति संवेदनशील संदिग्धों की पुणे लैब से रिपोर्ट का इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 3 लोग रिकवर हो चुके हैं। आगरा में 8, गाजियाबाद में 2 और नोएडा में 1, लखनऊ में 2 मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। टोटल 709 टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। 88 के टेस्ट का इंतजार है। एयरपोर्ट पर 21,269 की थर्मल स्कैनिंग हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 13,40,000 से ज्यादा लोगों की स्कैनिंग हुई है। नेपाल बॉर्डर पर 2000 गांवों में सैनिटाइजेशन किया गया है। यूपी के अलग अलग अस्पतालों में 20 संदिग्ध भी भर्ती हैं। तो देखिए, यूपी में 13 लोगों में कोरोना वायरस कंफर्म हो चुका है। 5 लोग अति संवेदनशील हालत में हैं, यानी कि थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन, और इनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने तैयारियां पूरी की हुई हैं। 2000 से ज्यादा गांव को सैनिटाइज किया जा चुका है। उसके अलावा भी देखिए, नोएडा की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। यहां पर भी अस्पताल तैयार है और दूर दराज के गांव देहात में भी। और साथ ही साथ तमाम डॉक्टर्स को अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। बाकायदा जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, प्लेसेस हैं, जिसमें हम आगरा ताजमहल का जिक्र कर सकते हैं, और बाकी भी जो आपके घूमने की मॉन्यूमेंट्स हैं, 31 मार्च तक उन्हें भी बंद किया गया ताकि पब्लिक गैदरिंग ना हो। स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, इस तरह की तमाम जगह उन्हें बंद किया गया है ताकि लोग जो है इसके हमें कहें कि पूरे एक जोन में, डेंजर जोन में ना रहे। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, अभी की अपडेट्स क्या है, किस तरह से और कदम उठाए जा रहे हैं? और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, अमूमन जो हम स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स का जिक्र बार बार कर रहे हैं, थिएटर्स का, जो बाजार लगते हैं अमूमन हफ्ते में 3 या 4 दिन, खबरें हैं कि उन्हें भी बंद किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो साप्ताहिक बाजार हैं लखनऊ के, इन तमाम चीज़ों की बंदी करने का आरोप जो आदेश दिया गया है कोरोना के चलते। दूसरी अहम बात यह है कि 116 टीमें आज लखनऊ भर में लगाई गई हैं, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जाए, बल्कि वो तमाम जगहें जो सार्वजनिक जगहें हैं, उन तमाम जगहों पर उनको सैनिटाइज करने की भी ट्रेनिंग आम लोगों को दी जाएगी, और कैसे इस रोग से, कैसे वायरस से बचाव किया जा सकता है, इस बारे में बताया जाएगा। एक खास बात और है कि जो ट्रेन है और बस स्टेशन है, उस पर अलग से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग फोकस करने की कोशिश करेगी, और साथ में अपील भी करेगी कि बहुत जरूरी ना हो तो अब सफर को कम से कम रखा जाए, क्योंकि जो टेक्निकल पॉइंट है कि 3rd स्टेज में, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब जाने वाला है कोरोना वायरस के मद्देनजर, तो ऐसे में 3rd स्टेज और 4th स्टेज बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो कोरोना जो पूरा है वो 3rd और 4th स्टेज में ही ज्यादा उसके बढ़ने की जो है उम्मीद चिकित्सक जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जगहों पर, एयरपोर्ट की जहां बात हो, साप्ताहिक बाजारें हो, जहां गैदरिंग हो, पब्लिक गैदरिंग हो, उस पर सरकार ने तमाम तरह के आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन जो लोग सफर कर रहे हैं, बड़ी तादाद में सफर कर रहे हैं बसों के जरिए से, ट्रेन के जरिए से, उन तमाम जगहों पर भी लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चिकित्सक इस बात को मानते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर कोरोना वायरस बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसको संभाला जा सके। तो ऐसे में लोग जागरूक रह करके ही खुद का बचाव कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बहुत ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकलिए, ये भी जो है हम आपसे अपील करते हैं। संभल में ईओ शिवपाल राम बुखार होने के चलते डीएम की बुलाई मीटिंग में नहीं पहुंचे तो अफवाह फैली कि उन्हें कोरोना हो गया। ईओ को कोरोना होने की अफवाह से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में रैपिड रिस्पांस टीम ने ईओ का चेकअप किया, तब लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर ने बताया कि थकान की वजह से उन्हें बुखार हुआ था और कोरोना जैसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई उपचार नहीं है, ये सिंपली एंटीबायोटिक और ये आपके। उनका फ़ोन आया था, कुछ डॉक्टर आए थे चेक करने के लिए, तो मैं नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, हरासमेंट की वजह से है, सफ़र में थकान की थोड़ा उनको थकान वकान हो गई, थोड़ा सफ़र किया उन्होंने तो उसकी वजह से थकान हो गई, उनको फीवर हो गया। फिर वहाँ पर उन्होंने किसी लोकल डॉक्टर को वहाँ दिखा दिया है। ज़रूरी नहीं है कि हर बुखार या छींक या जो फीवर है तो वो कोरोना ही हो। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन एहतियातन कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में आगरा में ताजमहल बंद रहेगा आज से। ताजमहल समेत सभी स्मारक और म्यूजियम आज से 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगे। पुरातत्व विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इस तारीखी यादगार को 2007 में एक बैनुल-अक़वामी तो तमाम मॉन्यूमेंट्स को उत्तर प्रदेश में 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग होती है, देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं, और अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कम से कम लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में आए। तो उस लिहाज से एक ये कदम उठाया गया है।
अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने कुछ ऐसा कहा है जिससे आने वाले समय में विवाद बढ़ेगा। कोरोना को लेकर वैष्णो देवी और सिद्धि विनायक मंदिर बंद क्या किए गए, साध्वी प्राची को मौका मिल गया मंदिर मस्जिद पर बयानबाजी करने का। कोरोना की दहशत के बीच मस्जिदों और मदरसों को बंद करने की मांग करते हुए साध्वी ने कहा कि राष्ट्रहित में केंद्र सरकार जाति धर्म से ऊपर उठकर मस्जिद और मदरसों में नमाज पर रोक लगाए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जब मंदिर में फैल सकता है तो मस्जिदों में क्यों नहीं। जब हिंदुस्तान के अंदर मंदिर बंद हो सकते हैं तो धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान की सरकार को हिंदुस्तान में जामा मस्जिद और जितनी भी मस्जिदें और मदरसे हैं जहां पर 5 समय की जो नमाज अदा की जाती, उन सभी मस्जिदों को बंद करना चाहिए, क्योंकि कोरोना फैल रहा है। कोरोना तो वहां भी जाएगा, जब मंदिरों में जाएगा तो मस्जिदों में कौन सा नहीं जाएगा। इस दौरान साध्वी प्राची ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी राज्य में मस्जिद और मदरसे जल्दी बंद कराएं, क्योंकि यूपी में मस्जिदों तक कोरोना घुस रहा है। हिंदुस्तान के अंदर और विशेषकर योगी जी उत्तर प्रदेश में तो जल्दी बंद कराओ, क्योंकि ये मस्जिदों तक घुस रहा है, इसकी बहुत जरूरत है। इतना क्रांतिकारी तर्क देने के बाद साध्वी प्राची यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने तो जानलेवा बीमारी को भारत में फैलाने का जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहरा दिया। देखिए, वैसे तो ये राहुल गांधी ने फैलाया, क्योंकि इटली से आए। भले ही साध्वी प्राची के बयान का विषय तत्कालीन और मौजूद हो, लेकिन मस्जिद और मदरसे से कोरोना को जोड़कर उन्होंने एक नई बहस शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नोएडा प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। नोएडा के सेक्टर 39 में अस्पताल में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। अस्पताल में तमाम तैयारियों का जायजा लिया हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव ने। कोरोना वायरस से निपटने के लिए नोएडा प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इस समय हम खड़े हैं 39 के जिला अस्पताल में। आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल में पूरी तरीके से प्रशासन ने इंतज़ाम कर लिए हैं कि अगर कोई आपात स्थिति आती है और कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर उन मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जा सकेगा। आप देख सकते हैं कि जो अस्पताल है उसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। बेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं और जहाँ तक नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स का सवाल है तो वो डॉक्टर्स भी यहाँ पर जल्द ही आ जाएंगे। पहले ही सांसद महेश शर्मा ने कहा था कि हमने पूरी तरीके से नोएडा को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। जो हमारा अस्पताल जो नया जो बनकर तैयार हो रहा है उसमें हम कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उनको यहाँ पर रख के उनका इलाज करेंगे। और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल जो हैं वो दोनों ही अस्पताल मिलके मरीजों का यहाँ पे इलाज करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही IMA ने भी ये कहा था कि जो डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आके मरीजों को मुफ्त सेवा देंगे और यहाँ पे उनका इलाज करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पूरे बेड लगा दिए गए हैं। 39 का ये जिला अस्पताल है। DM की अगुवाई में ये इस अस्पताल को तैयार किया गया है और यहाँ के जो CMO हैं वो लगातार यहाँ का विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है या यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई कमी तो नहीं है। तो कह सकते हैं कि नोएडा पूरी तरीके से तैयार है कोरोना वायरस के मरीजों से लड़ने के लिए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। तो कोरोना वायरस को लेकर सरकार सभी तरह के उपाय कर रही है। अब भारत नेपाल बॉर्डर सोनौली पर पर्यटकों की जांच थर्मल स्कैनर से की जाएगी। इसके लिए सीमा पर स्कैनर लगा दिया गया है। साथ ही भारत और नेपाल के जवान संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सीमा पर रहने वाले लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 10,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्पेन में कोरोना वायरस का कहर। फुटबॉल कोच की 21 साल की उम्र में मौत हो गई है। स्पेनिश फुटबॉल कोच फ्रांसिस्को गार्सिया की मौत हो गई है। स्पेन में भी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हैरान करने वाला, जिस तरह से हर हफ्ते दर हफ्ते बढ़ा। अब देखिए, इस खबर के बाद, इस घटना के बाद और ज्यादा दहशत फैलेगी। फुटबॉल कोच की 21 साल की उम्र में मौत। 21 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी हमें कहें कि कमजोर हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं, लेकिन स्टेज बहुत मैटर करती है। स्पेनिश फुटबॉल कोच फ्रांसिस्को गार्सिया की मौत हो गई है 21 साल की उम्र में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बरेली में विधायक ने एआरटीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बरेली की बिलसे विधानसभा सीट से विधायक आरके सिंह ने सीएम योगी से लिखित शिकायत की है। शिकायत में हर ट्रक से 5 से 10 हजार रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। तो अवैध वसूली का आरोप उन्होंने लगाया है और पर ट्रक उन्होंने बाकायदा रेट भी बताया। 5 से 10 हजार रुपए रिटर्न में ये कंप्लेन की है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। नोएडा सेक्टर 100 में रहता है मरीज। सोसाइटी निवासियों में हड़कंप मच गया। लोटस बुलवेट स्पेशिया में रहता है संक्रमित व्यक्ति। सोसाइटी निवासियों में हड़कंप। तो अब क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है, लोग बहुत ज्यादा दहशत में आ जाते हैं। अब इस सोसाइटी के एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है और अब पूरी सोसाइटी दहशत में। तो नोएडा में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। सेक्टर 100 में ये मरीज रहता है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का नामी बदमाश ढेर हो गया। मुठभेड़ में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही भी घायल हो गए। मारा गया बदमाश पिछले 10 साल से वांटेड के लिस्ट में शामिल था और उस पर अलग अलग थानों में 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अवैध हथियारों के साथ एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सकलापुरी रोड पर बदमाश आबाद की घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आबाद मारा गया जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गया। जैसे पूरी चीज़ सामने आई, ये पता चला 2011 से वांटेड है। पिछले 10 साल से वांटेड है 302 केस में। एक SC/ST का मर्डर में ये वांटेड है 2011 से। इसके ऊपर 50,000 का इनाम पिछले 10 साल से वांटेड है। इसमें हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि इसके साथ वो कौन थे और ये किस घटना के अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। सुल्तानपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार बस ने 24 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 18 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि 2 कार टकराने के बाद यहां भीड़ जुट गई थी। इसी दौरान आई तेज रफ्तार बस ने लोगों को टक्कर मार दी। यह हादसा गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मोतीगंज इलाके में हुआ। देखा जा रहा है कि प्रॉपर इलाज हो जाए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो संपन्न करवाई। कितनी कैजुअल्टी हुई है? अभी 2 के संदर्भ में हमें सूचना प्राप्त हुई है, बाकी अभी कंफर्म कर रहे हैं इस चीजों के विषय में, उसके उपरांत ही कुछ आपको बताया जाए। हरदोई के संडीला कस्बे में एक महिला ने रेडीमेड कपड़े की दुकान से कपड़ों की चोरी की। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुकान पर एक अज्ञात महिला बच्ची के साथ सूट देखने आई और देखते ही देखते बड़ी सफाई से बच्ची के हाथ में मौजूद झोले में सूट डाल दिया। थोड़ी देर में महिला दुकान से निकल गई। दुकानदार ने सूट गायब देखे तो होश उड़ गया। दुकानदार जो है उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और महिला की चोरी पकड़ी गई। और अगली खबर का रुख करते हैं। आगरा में चलती हुई कार आग का गोला बन गई और धू धू कर जलने लगी। कार चला रहे युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सरकार की सख्ती के बावजूद भी हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बरेली के भूता थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर शादी समारोह में दबंगों ने अवैध तमंचे से खुलेआम हर्ष फायरिंग की और दबंग डीजे पर खुलेआम तमंचा भी लहराते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप हर्ष फायरिंग का वीडियो देख सकते हैं। तभी पुलिस ने फिलहाल FIR अभी तक नहीं की है। और थोड़ी देर में बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और JP नड्डा पहुंच चुके हैं। बीजेपी के कई नेता भी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। बैठक में कोरोना पर भी चर्चा हो सकती है, ये कहा जा रहा है। तो बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अध्यक्ष JP नड्डा भी पहुंच चुके हैं और कुछ और बड़े नेता भी इसमें पहुंचेंगे। शाहजहांपुर में कुछ लोगों ने एक शख्स पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उसके बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। मारपीट किन वजहों से हुई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। मामला खुदागंज इलाके का है, जहां बाप बेटी बाजार गए हुए थे।
इस दौरान किसी बात को लेकर कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया, जिसके बाद उन लोगों ने लाठी डंडों से बाप बेटी पर हमला कर दिया। इस दौरान लड़की ने पिता को पिटता देख मदद की गुहार लगाई, लेकिन आसपास खड़े किसी शख्स की हिम्मत नहीं हुई कि बेटी के सामने पिट रहे पिता को बचाए। हालांकि कुछ देर बाद एक होमगार्ड के जवान ने बीच बचाव करने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ और लोग भी आ गए और पिटाई बंद हुई। पिटाई की ऐसी ही तस्वीर शामली से भी आई, जहां एक बाइक सवार को कई लड़कों ने घेर लिया और उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगरा में भी एक मनबड़ लड़के ने दूसरे की पिटाई कर दी। मामला शाहगंज इलाके का है, जहां रुपए को लेकर 2 लड़कों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक ने दूसरे का सिर फोड़ दिया। पिटाई होता देख तीसरे शख्स ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। न्यूज़ 18 ब्यूरो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।